रमेश का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था जहां अधिकतर लोग खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करते थे। रमेश का परिवार भी इन्हीं में से एक था। पिता के निधन के बाद रमेश ही अपने परिवार की देखभाल करता था। उनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी और रमेश पर जिम्मेदारियों का बोझ बचपन से ही आ गया था। रमेश ने अपने पिता की तरह खेत में मेहनत करना शुरू किया। उसकी माँ और बहनें भी उसकी मदद करती थीं, लेकिन बावजूद इसके उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा था। फसलें अक्सर खराब हो जाती, कभी सूखा तो कभी बाढ़। रमेश ने कई बार सोचा कि क्या वह कभी अपने परिवार को इस गरीबी से निकाल पाएगा। तो रमेश ने अपने खेत में नई तकनीकों का प्रयोग करने का निर्णय लिया। उसने अपने गांव के कुछ अग्रणी किसानों से बातचीत की और उन्हें देखकर उसने नई विधियां अपनाने की सोची। अपनी थोड़ी बहुत पूंजी और उधार लेकर उसने नए बीज और उपकरण खरीदे। रमेश दिन रात मेहनत करता, खेत में पसीना बहाता और उम्मीद करता कि इस बार उसकी फसल अच्छी होगी। लेकिन प्रकृति ने फिर उसे धोखा दिया। बेमौसम बारिश और उसके बाद आए सूखे ने उसकी सारी फसल बर्बाद कर दी। रमेश का मन टूट गया। उसने सोचा कि क्या उसकी मेहनत का कोई मूल्य नहीं, क्या उसका सपना कभी पूरा नहीं होगा। पहले प्रयास की असफलता के बाद रमेश ने हार मानने के बजाय एक और प्रयास किया। इस बार उसने पशुपालन शुरू करने का सोचा। गांव के पास ही एक छोटे से बाजार में उसने कुछ बकरियां और गाय खरीदी। उसने अपनी माँ और बहनों के साथ मिलकर पशुओं की देखभाल करना शुरू किया। रमेश ने अपनी पूरी लगन और मेहनत से पशुपालन किया, लेकिन कुछ ही महीनों में उसके पशु बीमार हो गए। उसने पशु चिकित्सक को बुलाया, लेकिन पशु बच नहीं सके। रमेश की सारी मेहनत एक बार फिर बेकार हो गई। उसने अपनी जमा पूंजी तो खोई ही, साथ ही उसके सपने भी टूटने लगे। रमेश अब पूरी तरह निराश हो चुका था, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और गांव में ही एक छोटी सी दुकान खोलने का निर्णय लिया। उसने घर घर जाकर अपने परिवार के हाथ से बने उत्पाद बेचना शुरू किया। रमेश की माँ ने घर पर पापड़, अचार और अन्य घरेलू वस्तुएं बनाना शुरू किया और रमेश ने उन्हें दुकान पर बेचना शुरू किया। शुरुआत में कुछ ग्राहकों ने उसकी दुकान से सामान खरीदा, लेकिन कुछ ही हफ्तों में ग्राहकों की संख्या घटने लगी। रमेश की दुकान पर अब कोई नहीं आता। खान भी और रमेश की उम्मीदें एक बार फिर टूट गईं। अब उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। रमेश नदी के किनारे बैठा हुआ अपने भाग्य को कोस रहा था। उसने सोचा कि अब क्या करेगा, कैसे अपने परिवार का पेट पालेगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी एक वृद्ध संत वहां आए और रमेश को उदास देखा। संत ने रमेश से उसके दुख का कारण पूछा। रमेश ने अपनी सारी कहानी संत को सुना दी। उसने बताया कि कैसे उसने तीन तीन प्रयास किए, लेकिन हर बार असफल हुआ। उसकी आंखों में दर्द और निराशा स्पष्ट दिखाई दे रही थी। संत ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, रमेश, तुमने कभी सोचा है कि एक पत्थर पर कितनी बार हथौड़ा मारने पर वह टूटता है? कई बार प्रयास करने के बाद ही वह एक बार में टूटता है। सफलता भी ऐसी ही होती है। तुमने जितनी बार भी प्रयास किया, वे सब तुम्हारी सफलता की दिशा में उठाए गए कदम थे। एक असफलता तुम्हारे प्रयास की संपूर्णता नहीं होती, बल्कि वह एक नया सीखने का अवसर होती है। संत की शिक्षा, संत की बातों ने रमेश को एक नई दृष्टि दी। उन्होंने रमेश को बताया कि असफलता हमें सिखाती है कि हम कहाँ गलत हो रहे हैं और हमें अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। संत ने रमेश को हौसला देते हुए कहा, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है प्रयास करते रहना। एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। संत ने रमेश को समझाया कि हर असफलता हमें सिखाने आती है। उन्होंने कहा, असफलता से घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये सोचो कि तुमने क्या सीखा और कैसे तुम अपने अगले प्रयास को और बेहतर बना सकते हो। सफल वही होता है जो बार बार असफल होने के बाद भी प्रयास करना नहीं छोड़ता। रमेश की आंखों में अब एक नई चमक आ गई थी। उसने संत की बातें दिल से लगा ली और एक बार फिर से मेहनत करने का निर्णय लिया। इस बार उसने अपने अनुभवों से सीखकर और भी मेहनत से काम करना शुरू किया। रमेश ने गांव के लोगों से सलाह मशविरा लिया, उनकी ज़रूरतों को समझा और एक नई योजना बनाई। उसने छोटे स्तर पर सब्जियों का उत्पादन शुरू किया। उसने यह ध्यान रखा कि उसकी फसलें मौसम के अनुसार हों और उसने अपने खेत में जैविक खाद का प्रयोग शुरू किया। उसने अपने आसपास के किसानों से भी सहयोग लिया और उन्हें भी नई तकनीकों का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। रमेश ने अपनी मेहनत और संत की बातों से प्रेरणा लेकर अपने काम को दिन रात किया। धीरे धीरे उसकी सब्जियां बाजार में अच्छी कीमत पर बिकने लगी और उसका मुनाफा बढ़ने लगा। रमेश ने अपने व्यापार को और बढ़ाने के लिए गांव के अन्य लोगों के साथ मिलकर काम किया। उसने अपने गांव के अन्य किसानों को भी अपने साथ जोड़ा और उन्हें भी सफलता की राह दिखाई।
धीरे धीरे रमेश के व्यापार ने गांव में एक नई क्रांति ला दी। अब उसके पास न केवल परिवार को पालने के लिए पर्याप्त धन था, बल्कि उसने गांव के अन्य लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर उत्पन्न किए। रमेश ने अपने जीवन में जो कुछ भी सहा था, उससे उसने सीखा कि असफलता से घबराना नहीं चाहिए। संत की बातों ने उसे जीवन का एक नया दृष्टिकोण दिया। रमेश अब न केवल अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाल चुका था, बल्कि गांव के लिए भी एक प्रेरणा बन गया था। उसने ये साबित कर दिया कि अगर हम हार न माने और सही दिशा में मेहनत करें, तो सफलता अवश्य मिलती है। मेहनत और संत की शिक्षा ने उसे एक नया जीवन दिया। उसने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाई और अपने गांव में एक छोटी सी पाठशाला भी खोली, जहां गांव के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा मिलती थी। रमेश की कहानी अब गांव में हर किसी के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। उसके जीवन ने साबित कर दिया कि असफलता केवल एक सीखने का चरण है और निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी है। इस प्रकार रमेश ने अपनी असफलताओं से सीखकर और निरंतर प्रयास से सफलता प्राप्त की। उसने ये साबित कर दिया कि अगर हम हार न माने और सही दिशा में मेहनत करें, तो सफलता अवश्य मिलती है। रमेश की कहानी एक जीता जागता उदाहरण बन गई कि असफलता से निराश न होकर हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो मेहनत और धैर्य से काम करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आज की कहानी से हमने सीखा कि सफल होने का रास्ता है कभी भी हार ना मानना, लगातार मेहनत करते रहना और इसके साथ ही दूसरों की मदद भी करते रहना। तो अगर आप भी हमारी मदद करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसा करने में आपको सिर्फ 1 सेकंड लगेगा, लेकिन इससे हमें एक नई ऊर्जा मिलती है आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियां लाने के लिए।